नमस्कार बच्चों, आज के इस ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसा कि पता ही है कि अभी हम एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त जो सेमुसी भाग 1 क्लास 9 की जो पुस्तक है उसको हम अभी पढ़ा रहे हैं, उसी का भी पाठ हम लोग चला रहे हैं। तो इसी क्रम में पिछले वीडियो में मैंने इस सेमुसी के भाग 1 के पंचम पाठ में हमने पार्ट 1 बनाया था। उस वीडियो को जो आपने देखा है उसका पार्ट 2 जो बचे हुए जो 3 श्लोक हैं जो कि आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, इस पर हम लोग अभी इसका अर्थ, इसकी व्याख्या और इसके व्याकरण को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे। तो कक्षा 9वीं के लिए ये ध्यान रहे कि कक्षा 9वीं के लिए जो अभी सेमुसी में ये जो सुक्ति मौक्तिकम, ये पंचमः पाठः जो लेसन 5 है, इसमें सुक्ति मौक्तिकम शीर्षक वाले जो अध्याय है इसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो अब हम इसके श्लोक को जो यहाँ से छठा शुरू है, इससे पहले हम लोग 1 से 5 तक देख चुके हैं। छठा यहाँ से भी हम शुरू करेंगे। पहला है, एक बार इसका हम लोग रीडिंग दे लेते हैं। आरंभ गुरुवी क्षयिनी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। कथा आरंभ गुरुवी, प्रारंभ में गुरुवी, गुरु शब्द है, गुरु मतलब बड़ा होता है, इससे स्त्रीलिंग बन गया, ङीप प्रत्यय लगा करके गुरुवी। कहता है कि आरंभ गुरुवी क्षयिनी कर्मेण, शुरू में तो बहुत लंबा होना, क्षयिनी कर्मेण, कर्मेण क्षयिनी, धीरे धीरे फिर वो घटते जाना। ठीक है, इस श्लोक का जो वास्तविक अर्थ है वो आपको लास्ट में पता चलता है कि क्या बढ़ता हुआ और क्या घटता हुआ। ठीक है, तो कहा कि आरंभ में मतलब प्रारंभ में बहुत वो लंबी होती है, क्या, जो मित्रता है, और क्रमेण, क्रमेण मतलब धीरे धीरे, क्षयिनी वो घटते चली जाती है। लघ्वी पुरा, लघ्वी लघु मतलब छोटा, और छोटा का जिसमें भाव है ङीप प्रत्यय लग करके स्त्रीलिंग में बना, सो बना आपका लघ्वी। ठीक है, तो पूरा मतलब पहले छोटी होती है और फिर जो है पश्चात में, बाद में धीरे धीरे वृद्धिमती च, उसमें बढ़ोतरी होती चली जाती है। ठीक है, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, कहता दिन के पूर्वाहन और अपराहन की तरह। ठीक है ना, अपराहन की क्या, छाया जोड़ ईव, छाएव, यहाँ पर गुण संधि है और या आ के बाद ई को एव हो गया है। तो छाया की तरह जो है मैत्री होती है, किसकी, कहते खल सज्जनानाम। खल दुष्ट को कहते हैं और जो सज्जन, जो सज्जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, इन दोनों की जो मित्रता होती है वो वास्तव में किस तरह की होती है। इन्हीं मित्रता की चर्चा यहाँ शुरू में किया गया है, जो लिंक आपका टूटा हुआ था। कहता है कि वास्तव में दुष्टों और सज्जनों की जो मित्रता है वो क्या अंतर है। कहता है कि दोनों में अंतर यही है कि आरंभ में बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबे समय तक दिखाएगा कि हम आपसे बहुत ज़्यादा, आपसे मित्रता है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता दिखाता है जो दुष्ट व्यक्ति है वो। तो इसलिए शुरू में बहुत ही बड़ी बड़ी उसकी जो है संगति होती चली जाती है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, वो जो संबंध है, वो जो मित्रता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। किसकी, जो खल की है, जो दुष्ट व्यक्ति की है। और जो सज्जन लोग होते हैं शुरू में बड़ा ही धीरे धीरे उनकी जो है मित्रता आगे की ओर बढ़ती है, और आगे चल करके लंबे समय तक वृद्धिमती च पश्चात हमेशा जो है वो बढ़ते ही चली जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कि दिन का जो पूर्वाहन वाला काल होता है वो दुष्टों की तरह होता है, मतलब दुष्टों की जो मित्रता है उसकी तरह होता है। पहले पहले वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे वो जल्दी ही समाप्त हो जाता है, पूर्वार्ध वाला। और जो परार्ध होता है, जो अपराहन वाला जो समय होता है दिन का, वो शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है और लंबे समय तक चलता है। तो उसकी जो छाया होती है, आप देखेंगे पूर्वार्ध और परार्ध की जो छाया है, यहाँ पर पूर्वाहन और अपराहन की छाया की बात कही गई है। जो पूर्वाहन की जो छाया है वो शुरू में बहुत बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे तुरंत जो है वो घटते चली जाती है। लेकिन अभी परार्ध वाली जो छाया है, जो परार्ध की, वो
शुरू में छोटी दिखती है और धीरे 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 जैसे सूर्यास्त होता है तो छाया बढ़ती चली जाती है। तो ये जो है सज्जनों की मित्रता भी जो है वो इसी प्रकार की होती है। वही कहा मैत्री, मैत्री में यहाँ मैंने सबका लिख दिया है, इसमें भी आपको ङिप प्रत्यय लगा है, मित्र से ङिप लग के मैत्री बना, स्त्रीलिंग प्रत्यय जो है। तो मुख्यतः इसमें देखिएगा कि स्त्री प्रत्यय ही सभी के साथ ज़्यादा लगा है। गुरु जोड़ ङिप, मित्र जोड़ ङिप, मैत्री, भिद जोड़ता भिन्ना, भिन्ना बनता है, स्त्रीलिंग में भिन्ना हो गया। लघु जोड़ ङिप, लघ्वी छोटी के अर्थ में। छाया जोड़ ईव, छायेव। पूर्व जोड़ अर्ध, पूर्वार्ध। पर जोड़ अर्ध, परार्थ। ये पहला श्लोक था जिसका अर्थ आपने देखा और इसकी व्याख्या आपने देखी। ठीक है, अब चलते हैं 6 के बाद 7। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुरु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मरालैः सह विप्रयोगः। कहता यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसाः, यहाँ पर संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो भवेयुः जोड़ हंसाः हो जाएगा। ठीक है, हंस जो है कहता है इस भूमि मंडल पर, मही कहते हैं भूमि को, पृथ्वी को, इस पृथ्वी मंडल पर को सुशोभित करने के लिए, मंडनाय, मंडन करने के लिए, उसको, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कहता है वो कहीं भी, यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं भी जो है वो जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, समर्थवान हैं। वो इस भूमंडल के शोभा को बढ़ाने के लिए, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर जाने के लिए वो समर्थवान हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन उसके जाने से हानि किसकी होती है, इसकी बात जो है आगे की पंक्ति में है। हानि जोड़ तू, हानिस्तु, हानि तो तेषाम सरोवराणाम, उस सरोवर की, यहाँ पर तेषाम जो है सरोवरा नाम का विशेषण बनकर आया है। कहता सरोवर, उस सरोवर की हानि होती है जिसका मतलब जिस सरोवर से उसका जो है मराल के साथ जो संबंध है वो विच्छेद हो जाता है। विप्रयोगः, विप्रयोगः वियोगः, मतलब जिस सरोवर से, जिस तालाब से वो मराल, जो हंस है, मराल और हंस, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों का दोनों जो है वो पर्यायवाची शब्द है। हंसा, हंसई, मरालई, एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो कहा कि जिस सरोवर से हंस निकलकर दूसरे सरोवर में जाते हैं, तो जिस सरोवर में पहले थे उस सरोवर की हानि होती है कि उस सरोवर की जो सुंदरता है, उसकी जो खूबसूरती है वो उसके जाने से समाप्त हो जाती है, और पुनः फिर जिस दूसरे स्थान पर वो हंस जाते हैं उस सरोवर की सुंदरता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वही कहा कि हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, उस सरोवर की हानि होती है जिससे कि मराल का वियोग होता है, अलगाव होता है। ठीक है, इसमें 7 में जो आया है व्याकरण का टिप्पणी, यहाँ मैंने दे दिया है। यत्र जोड़ अपि, यत्रापि, कुत्र जोड़ अपि, कुत्रापि, हानि जोड़ तु, हानिस्तु जो यहाँ आया है। भवेयु जोड़ हंसा, भवेयु हंसा, ये ह के ऊपर एक लगा है, प्लस अनुस्वार भी है, और मरालई हंसई का पर्यायवाची है। लास्ट में है आपका 8वां, गुना गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। कह रहा है कि गुण जो है, जो अच्छे गुण हैं, वो गुण गुणज्ञेषु गुणम जनाति इति गुणज्ञः, तेषु उनमें, कहता जो लोग गुणों को जानते हैं उसको गुणज्ञ कहते हैं, गुणी व्यक्ति को। तो कहता है कि गुणी व्यक्तियों में जब गुण जाता है तो वो गुण सगुण कहलाता है। सगुण मतलब गुण सहित, मतलब अच्छे गुण की वहाँ पर पहचान होती है उसके अंदर। लेकिन वही कहा गुना गुणज्ञेषु, गुण जो है जब गुणी में जब जाता है तो वो गुण होता है, गुणः भवन्ति, वो वास्तव में गुण होता है जो लोगों के लिए वो आदर्श बनता है, एक मॉडल बनता है। लेकिन ते मतलब ते गुनाह, ते किसके लिए आया है, गुनाह के लिए आया है। लेकिन वही गुण जब किसी गुण रहित व्यक्ति में जाता है, किसी दुष्ट व्यक्ति में चला जाता है, तो कहा ते निर्गुणम प्राप्त, वो यदि किसी निर्गुण व्यक्ति को यदि प्राप्त कर लेता है, जो गुण रहित व्यक्ति है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं, अगर गुण भी है तो बड़ा ही दोषपूर्ण गुण है, तो इसका जो गुण है वो गुण क्या हो जाता है, दोषा भवंती, वो दोष में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब है एक ही गुण जब किसी अच्छे आदमी में रहता है तो अच्छे गुण के रूप में उसे गिना जाता है, जाना जाता है। लेकिन वही गुण जब किसी निर्गुण व्यक्ति में चला जाता है, किसी दुष्ट व्यक्ति के अंदर जब वो गुण चला जाता है, तो वही गुण जो है वहाँ पर दोष के रूप में गिना जाने लगता है। ठीक है, यहाँ पर सत्संगति का बहुत बड़ा असर दिखता है।
ठीक है ना। इस श्लोक से यही बहुत बड़ी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो इसलिए इसमें उदाहरण दिया कि किस प्रकार से वो दोष में बदल जाता है गुण। तो इसके लिए बताया आगे, आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः। कहता है कि आस्वाद्य, आस्वाद्य मतलब है कि जो स्वादिष्ट है, जो मीठा है। तोयाः जलम, जलानी, नद्यः प्रवहन्ति, नदियों, नदी का जो आस्वाद मतलब पीने योग्य, जो स्वादिष्ट, जो पीने योग्य, जो पेय जल है नदी का, वो बहते रहता है। लेकिन वही जल समुद्रम आसाद्य, जब वो समुद्र को प्राप्त करता है, असाध्य मतलब होता है प्राप्य, प्राप्त करके समुद्र में जब चला जाता है तो अपेयाः भवन्ति, भवन्ति जोड़ अपेयाः, यहाँ पर भी यंत संधि है। भवन्ति जोड़ अपेयाः, अपेयाः भवन्ति मतलब पीने लायक नहीं रह जाता है, अपेय हो जाता है, मतलब पीने योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो जल तालाब में मीठा था, जो नदी का जल जिसको कि हम लोग पीते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन उसका प्रयोग करते हैं, वही जल जब समुद्र को जब प्राप्त करता है, जब समुद्र में बहते हुए चला जाता है, तो उसी जल का स्वाद जो है वो खरापन में बदल जाता है। क्योंकि समुद्र का जल हम सभी जानते हैं कि खरा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। और यही कारण है कि तालाब का भी जो, नदी का भी जो जल है वो समुद्र में जब जाता है तो वो भी जल वहाँ पर बदल जाता है खरापन में, मतलब पीने लायक नहीं रहता है। यहाँ पर आप यदि ध्यान से देखें तो नदी का जो जल है, इस नदी के जल की तुलना सज्जन पुरुष के गुण के साथ की गई है। तथा जब वही जल जब समुद्र में जब चला जाता है तो खरापन जो बन जाता है, उस जल का जो स्वाद है वो अपेय जो हो जाता है। उसी प्रकार से गुण जब किसी दुष्ट व्यक्ति में चला जाता है तो समुद्र की तरह वो भी दोषपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर कहने का भाव यही है, जो कि मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था, कि इसमें सत्संगति का असर दिखता है। वास्तव में आपकी संगति जैसे लोगों के साथ होती है, आपका स्वभाव, आपका संस्कार, उस पर सीधा असर पड़ता है। जब वही व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ में रहता है तो उसके सारे गुण अच्छे गिने जाते हैं। लेकिन वही गुण जब किसी कुसंगति के प्रभाव में आता है तो सिर्फ वो गलत ही गलत, अनिष्ट ही अनिष्ट करने वाला होता है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। तो वास्तव में इस श्लोक का यही अर्थ है, भाव है। इसमें जो व्याकरण के जो शब्द आए हैं उससे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर समुद्रम जोड़ असाध्य है ना, यहाँ पर गुणम जनाति तो गुणज्ञ, जो मैंने आपको बताया ही, समुद्रम जोड़ असाध्य जो संधि वाला पद है। भवंती जोड़ अपेयाः, असाध्य का अर्थ हो गया प्राप्य, कई बार पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। और प्र आप ल्यप, प्राप्य में ये प्रोपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भवंती क्रिया का कर्ता ते है, अर्थात गुनाह, ते गुनाह भवंती है ना, दोषाः भवंती। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि जितने भी आपने श्लोक देखा, सभी के सभी श्लोक एक से एक नीतिप्रद हैं, हमें अपने व्यवहारिक जीवन में से उतारने लायक है। चलिए आज के इस क्लास के साथ ये चैप्टर भी आपका लेसन समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपका जो सेमुशी का जो बाकी जो चैप्टर है उसे देखेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और उसके बेल आइकन को टच करना न भूलें। आपको आने वाले वीडियो में इन सभी अध्याय का आपने जो अध्ययन किया है, इसका प्रश्न और उत्तर सॉल्व भी हम लोग करेंगे चर्चा के साथ, डिस्कशन के साथ। उसमें क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। सो इसलिए आप हमारे चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए और इससे अधिक आप लाभ उठाते रहिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को यहीं हम विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।